मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की, जो हमारा है बहुपद। हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 बहुपद। और बहुपद से रिलेटेड जो एक एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने 9th क्लास में भी की थी सोल्व। आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो 10th क्लास में चलेगा। सबसे पहले हम बात करें बहुपद की। तो हमारे पास जो बहुपद होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक घात का बहुपद या एक घातीय है, दूसरा हमारे पास द्विघातीय है, तीसरा हमारे पास होता है त्रिघातीय है, और इसी प्रकार हम बात करें तो हमारे पास n घातीय बहुपद। ठीक है, तो अब इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बहुपद है अलग अलग प्रकार के होंगे घातों के आधार पर, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और n घातीय बहुपद। तो यहाँ से देखिए एक घातीय बहुपद, जैसे हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास जो चर राशि है वो क्या है, x है। तो हमारे पास जो यहाँ पर फलन हो गया, बहुपद हो गया fx, वो क्या होगा, x की पावर कितनी होगी, इसमें 1 होगी। अगर हमारा जो चर है, चर राशि है, वेरिएबल, वो कितना है, x है, तो x की जो पावर होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी, आपकी 1 होगी। तो यहाँ पर ax + b, b क्या हमारा कांस्टेंट है, a भी हमारा कांस्टेंट है, जो क्या है x का कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक है। आगे हम बात करें द्विघातीय बहुपद की, तो fx बराबर में द्विघात अर्थात 2 घात। तो जो हमारा x है चर, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ax² + bx प्लस में c। तो इसमें x का पद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होता है उसका मतलब क्या होता है, जो b हमारा है इसका गुणांक है x का, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। आगे देखिए त्रिघातीय है, तो fx = ax³ + bx² + cx और प्लस में d। तो त्रिघातीय बहुपद का अर्थ हो गया कि हमारे पास यहाँ पर जो अधिकतम घात होगी चर की वो कितनी होगी, 3 होगी। n घातीय बहुपद में इसी प्रकार से कितनी घात हो जाएगी, n। ठीक है, अगर 10 घात हो गए तो 10 घात की कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर जो चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 10 होगी। अगर 15 घात हो गया तो अधिकतम घात कितनी होगी, 15। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो बहुपद के शून्यक है उनको ज्ञात करना आपने 9th क्लास में सीखा था। जैसे आपका जो ये फलन दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है fx, एक घातीय ले लेते हैं। सबसे पहले fx = ax + b। ठीक है, तो इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए, रखी जाए कि उससे हमें जो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी मिले, 0 मिले। ठीक है, शून्यक क्या होता है, चर राशि का या x का ऐसा मान जिसके लिए फलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, fx जो हमारा है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। 0 बराबर में ax + b। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, तो -b = ax, तो x की वैल्यू आ गया आपका माइनस का b/a। तो जो हमारा बहुपद है ax + b, इसका जो शून्यक हो गया, अर्थात जिस मान के लिए जो fx है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या है, x बराबर में माइनस का b/a। ये किसके लिए है, एक घातीय बहुपद के लिए। द्विघातीय बहुपद के लिए आपने गवर्नमेंट विधि से हल किया था उसको। तो द्विघातीय बहुपद के लिए हम यहाँ पर भी करेंगे ये सभी काम, शून्यक निकालना। इसके बाद में बात करेंगे जो बहुपद के शून्यक है उनके मध्य संबंध, उनका योगफल, उनका गुणनफल। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो द्विघातीय बहुपद होगा उसके शून्यक किस प्रकार से हमने निकाले।
जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा द्विघात के बहुपद है 2x² माइनस 8x और प्लस में 6। ये हमारा एक द्विघात के बहुपद है। इस द्विघात के बहुपद के सूचक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि के लिए जैसे हमारे पास किसके बराबर में है, fx के बराबर है, और शून्यक के लिए जो fx होगा इसके बराबर रखेंगे हम 0 के, ये हो जाएगा 2x² माइनस 8x और प्लस में 6 बराबर में 0। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारे पास जो x² का गुणांक है उसको और जो हमारे अचर पद है उसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, जो 12 है इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे दो भागों में, दो अंकों में, कि हमें उन दो भागों को जोड़ने पर या घटाने पर कौन सी संख्या मिलनी चाहिए, बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, जो कि हमारी -8 है। तो हम यहाँ से देखते हैं जो 12 है, 12 के गुणनखंड क्या है, 2। तो यहाँ से 6 का भाग, 2 का भाग, 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार आ गया, और फिर से कितना आ गया, 3। तो आप लोग यहाँ से जो 12 है, 12 को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला 1 × 12, 12 × 1, 3 × 4, 4 × 3। ठीक है, इसके अलावा 6 × 2, 2 × 6। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, इसके गुणनखंड बन रहे हैं। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 6 × 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो 4 × 3 या 3 × 4 हो सकता है। और यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो 3 × 6 6 × 2 12, 12 को 1 से गुणा करके आप लोग चाहो उस प्रकार से इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर कितना चाहिए, -8 चाहिए, और यहाँ पर ये कितना है, +12। तो यहाँ पर -8 लगाने के लिए कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? 1 और 12 से क्या कभी 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 3 और 4 से नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 और घटाने पर कितना आएगा, 1। लेकिन 2 और 6 से, तो सभी लोग दोनों में से 2 और 6 से हमारे पास क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, जो कि हमारा क्या है, x का गुणांक है। कैसा है, माइनस का है। तो हम देखेंगे अभी, तो हमने यहाँ पर ले लिया 6 और 2। अब देखिए 6 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो +8 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर दोनों को माइनस का ले लेते हैं, -6 और -2, कैसा हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया -8। अब -6 को -2 से गुणा करके भी देख लो, क्योंकि ये भी कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ से -6 × -2 प्लस 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो हमने जो यहाँ पर गुणनखंड किए, इसके टुकड़े दिए हैं, वो क्या है, सही है। तो यहाँ से देखते हैं, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं 2x² माइनस का जो 8x है उसको क्या लिखेंगे, 6x और माइनस का 2x। 8 की जगह क्या लिखेंगे, -6 और माइनस का 2 और x से गुणा करते हैं। आगे प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ से दो संख्याओं के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर रहेगा 2x² और माइनस का 6x है, इसमें से 2 को बना रहा है और क्या को बना रहा है, x को बनाता है। तो पहले इसलिए ले सकते हैं हम क्या, 2x। तो यहाँ से 2x का भाग दे देंगे, इसमें कॉमन ले रहे हैं 2x, तो दौड़ गया, और x का भाग देंगे क्या बचेगा, x बचेगा। x² में x का भाग देने में कितना बचेगा, x, माइनस 6 और x, तो x को हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमें, तो माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, माइनस कौन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, x - 3। अगर हम यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का x और प्लस का 3 आएगा, फिर बाद में -1 कॉमन लेना पड़ेगा। करना क्या होगा, कॉमन लेने पर जो यहाँ पर बचेगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका x, और 2 का भाग देंगे 6 के अंदर क्या आएगा, माइनस का 3। ये -2 में कितना है, प्लस का 6 बराबर में 0। तो यहाँ रहेगा आपका, देखिए इसमें से और इसमें से x - 3 क्या हो रहा है,
तो या तो ये बराबर होगा 0 के या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 या 2x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर में कितना आ गया आपका 3 आ गया पक्षांतर करने पर, और यहाँ से 2x बराबर में प्लस का 2, तो x बराबर कितना आ गया 2/2 अर्थात 1। तो आपके पास x में 2 मान आ गए 3 और 1, अतः बहुपद के शून्यक क्या होंगे आपके 3, 1 क्या है 3 और 1 है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक शून्यक निकाल सकते हैं द्विघाती बहुपद के पूछ लेंगे आप कभी आगे हम देखेंगे। तो हमारे पास आता है द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। चलिए देखते हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांक कौन से होंगे? जो हमारे x² का गुणांक है 2 है, x का गुणांक -8 है और अचर पद क्या है 6 है। ये तो वही गुणांक, और शून्यक जो हमने यहाँ पर निकाले 3 और 1। चलिए हम देख लेते हैं कि माना बहुपद क्या हमारा द्विघाती बहुपद ax² + bx और प्लस में c बराबर में 0। ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद है के शून्यक क्या क्या है अल्फा व बीटा। शून्यक क्या है इसके अल्फा और बीटा। तो यहाँ से देखिए जो शून्यक हमारे अल्फा और बीटा दोनों का योग, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका माइनस का b/a। माइनस का b क्या है आपका, सॉरी जो b है वो है आपका x का गुणांक, और नीचे लिखेंगे जो a है वो आपका है x² का गुणांक। ठीक है, जो हमारे पास अल्फा और बीटा है उन दोनों का योगफल, जो शून्यक है उन दोनों का योगफल, जो हमारे यहाँ पर सॉरी गुणांक दे रखे हैं उनके अनुपातों के रूप में हम यहाँ पर क्या करते हैं संबंध दर्शाएंगे। तो योगफल के लिए हुआ माइनस का b/a होता है, जो क्या हो गया माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आगे एक चीज और हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे जो शून्य का क्या है अल्फा और बीटा है, दोनों गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा आएगा और ये क्या होगा c/a। तो c हमारा है अचर पद और ये आपका है x² का गुणांक। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली अगर आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो ये a और b के रूप में निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो यही दिया हुआ है कि आपको द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक निकालने हैं, उनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है, जो इन फॉर्मूले से आप लोग करेंगे। जैसे इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे योग की। तो हमारा अल्फा बराबर मान लिया 3 और बीटा बराबर कितना मान लिया है 1। जो हमारा ये क्वेश्चन था एग्जांपल था, इसमें शून्यक 3 और 1 निकाले, अल्फा को 3 मान लिया, बीटा को कितना मान लिया है 1 मान लिया है। तो यहाँ से योग अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3 + 1 बराबर में 4। यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -b/a के बराबर है, और b क्या आपका x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर कितना है -8। यहाँ कितना लिखेंगे -4 -8 बटे जो a है a क्या होगा x² का गुणांक, वो कितना आपका 2, तो नीचे लिखेंगे 2।
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 8 बटे 2 कितना बच गया 4। हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इनका योगफल कितना है 4 है, इनका संबंध निकालते हैं तो भी कितना मिल रहा है हमें 4। योग कर दिया हमने। गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है c अपॉन a, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणा अचर पद आपका 6x और जो x स्क्वायर है इसका गुणा कितना है आपका 2, 6 बटे 2 कितना हो गया 3। यहां से हम देख सकते हैं 3 होगा और यहां से कितना होगा 3। तो आप लोगों को एग्जांपल के जरिए और जो थ्योरी है उसके जरिए सब कुछ बता दिया गया है, इनको आप करने की ट्राई करें। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें एक द्विघाती बहुपद दे रखा है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद में शून्यक और पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कितना हो गया 0। अब इसके शून्य निकाल लें। x स्क्वायर गुणा कितना है 1 है, कुछ भी नहीं होता मतलब कितना है 1 है। यहाँ पर कितना है माइनस का 8 है, 1 को माइनस 8 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें माइनस का 8 मिलेगा। तो 8 जो हमारा माइनस का 8 है उसको अगर हम तोड़ें कि हमें क्या मिले यहाँ पर माइनस का 2 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से गुणनखंड होंगे चलिए देखते हैं। 8 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1 2, दूसरा 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और हमारे पास केवल ये 2 ही होंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास 1 इंटू 8 से हमें कभी भी 2 नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा 2 और 4 से। 4 में से 2 घटाओ तो प्लस का 2 और 2 में से 4 घटाओ तो क्या मिलेगा माइनस का 2। तो हम यहाँ
इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और माइनस का 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 में से 4 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 4x माइनस का 8। x तो साथ में लगाना है नंबरों के, जो माइनस का 8 है उसको हमने तोड़ दिया 2 और माइनस 4 में, तो जो हमारा माइनस का 2 है, जो माइनस का 2 है कैसे मिला हमें 2 में से 4 घटाने पर इसके 4 माइनस का लिया हमने और 2 प्लस का लिया। क्लियर है? तो हमारे पास इन दोनों गुणा करने पर माइनस का 8 भी आ रहा है और जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है माइनस का 2 भी मिल जाता है। तो बीच में इन दोनों को लिखेंगे इसकी जगह, यहाँ से आ जाएगा दोनों के जोड़े बनाएंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में 2, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ गया x और प्लस में 2 बराबर 0। हाँ भाई इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2 बच गया। इन दोनों में से हमें दिख रहा है माइनस भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन लिया हमने, यहाँ पर बचेगा x, 4x का भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे तो, और इसमें 4 का भाग देते हैं माइनस 8 में तो हमारे पास कितना आता है 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x, यहाँ से बचेगा माइनस का 4, क्योंकि अब जो हम कॉमन ले रहे हैं उसका डिवाइड करते जाएंगे, भाग करेंगे तो ये हट जाएंगे तो बराबर में 0 आता है। x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, दोनों गुणा के रूप में, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। अब हम देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पक्षांतर करने पर माइनस की 2 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में प्लस का 4, ये पक्षांतर कर रहे हैं और इधर ये प्लस का है इसलिए माइनस का बन गया और ये यहाँ पर माइनस का है, इसमें पक्षांतर करने के बाद प्लस का 4 बन गया। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य, क्या क्या होंगे हमारे शून्य, हम क्या मानते हैं शून्य को अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर मान लिया हमने माइनस का 2 और बीटा कितना मान लिया है 4। क्लियर है? यहाँ पर शून्य का हमने ज्ञात कर लिया है। आगे में दिया हुआ है कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल की बात करें अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा क्या आपका माइनस का 2 और प्लस में बीटा, बीटा कितना है 4, तो कितना आ जाएगा आपका प्लस 2 आ गया। ठीक है, गुणांकों से देखें तो गुणांकों के लिए हमारे पास यहाँ पर संबंध दिया होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गुणांकों से संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, और माइनस का b क्या है आपका जो b है वो कितना है माइनस का 2 और माइनस पहले का लगा हुआ है तो माइनस हो माइनस 2 अपॉन में a, ये आपका x स्क्वायर गुणा तो कितना है a, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2 और अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 2, तो दोनों के बराबर है इसलिए क्या है सत्य है। क्या शून्यकों के योगफल और गुणांकों के मध्य संबंध। अब हम बात करें शून्याङ्कों के गुणनफल व गुणांकों के मध्य संबंध। क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर में c अपॉन a। शून्याङ्कों के गुणनफल और गुणांकों के मध्य संबंध बात करते हैं क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a होता है। तो अल्फा क्या आपका माइनस का 2, बीटा आपका 4, c की वैल्यू देखें तो माइनस की 8 है और a की वैल्यू आपकी 1 है, दोनों गुणा करेंगे माइनस का 8 आ गया और यहाँ पर a का वाला कितना आ जाएगा माइनस का 8, दोनों के बराबर है इसलिए लिख देंगे शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल के लिए उनके गुणांकों के साथ में जो संबंध है वो क्या है सत्य है। इस प्रकार से आपको जो आपका एक्सरसाइज दे रखा है 3.1 वो उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करना है, इसको नोट कर लीजिए।
और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।